अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज की वीडियो है वो न्यू मॉम्स या टॉडलर्स की मॉम्स के लिए है। माओं का एक मेजर कंसर्न होता है सर्दियों में कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाने हैं और किस तरह से उनके कपड़ों की लेयरिंग करनी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को कितनी लेयर्स कपड़ों की पहनानी है एंड हाउ मच इज़ टू मच फॉर देम। विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। अकॉर्डिंग टू पेडिट्रिशियंस या चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अगर उनसे हम लोग पूछते हैं कि बच्चों को कितनी ज़्यादा लेयर सर्दी में पहनानी चाहिए, तो वो ये रिकमेंड करते हैं कि माँ ने जितनी लेयर्स पहनी हुई है ना, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर आप लोगों ने बच्चे को पहनानी है। इसका मतलब ये कि अगर माँ ने 2 लेयर्स पहनी हुई है, यानी कि उसने अपने स्वेटर ली हुई है, शॉल ली हुई है, तो आपने बच्चे को भी एक एक्स्ट्रा लेयर पहनानी है उससे ज़्यादा, यानी उसको 3 लेयर्स पहनानी है। ये जो अब मैं आप लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ, इस तरह के कपड़े विंटर्स में ज़्यादातर आते हैं और माँ लेना भी प्रेफर करती है बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा वार्म कपड़े होते हैं। इनके नीचे हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर इसको अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर देंगे तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लगेगी और पसीना आएगा और इससे उसको ठंड लगने का ख़तरा ज़्यादा है। अब इस तरह की कोई सी भी समर स्टफ़ वाली शर्ट आप लोगों के पास है जो गर्मियों में बच्चों ने यूज़ की हैं, तो वही आप लोग यूज़ कर सकते हो। इस तरह की आप लोग बाज़ार में भी ले सकते हो, सिंपल वाइट ब्लैक कलर में भी मिल जाती हैं, जो पतली हो, फुल स्लीव्स हो, तो ये लेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ये हो गया आप लोगों की फ़र्स्ट लेयरिंग। एंड सेकंड लेयरिंग में आप लोगों ने इस तरह की कोई सी भी क्रॉशेट की वेस्ट ले लेनी है। इस तरह के वेस्ट सर्दियों में बच्चों के लिए ज़रूर यूज़ किया करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं। इससे बच्चों का सीना गर्म रहता है, उनको ठंड लगने का जो खतरा है वो कम से कम होता है। एंड अगेन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग एक साइज़ में लेंगे तो अगले काफ़ी टाइम ये है ना आपको चलने वाली है। अब ये जो वेस्ट थी ये मैंने अपनी बेटी जब मेरी पैदा हुई थी तो तब ली थी, लाइक ये न्यू बॉर्न का साइज़ है, बट आप लोग अभी देख सकते हो कि स्ट्रेच हो चुका हुआ है और अभी वो 1 साल और 3-4 महीने की है, बट स्टिल ये उसको बहुत अच्छे से फिट आ जाती हैं। ये स्ट्रेचेबल होती हैं। अगर आप लोगों के पास एक दफ़ा आप लोगों ने ले लिए तो वो काफ़ी टाइम आप लोगों को चलने वाले हैं। ये बेस्ट हैं और बेस्ट हैं। आप लोगों ने इनको यूज़ करना है हमेशा सेकंड लेयर के अंदर, इसको फर्स्ट लेयर के अंदर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। वो क्यों नहीं करना वो मैं आपको आगे जाके वीडियो के पार्ट में बताऊँगी। अभी हम लोग जो है वो लेयरिंग वाला पार्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हो गई आप लोगों की सेकेंड लेयर। अब ये आ जाती है हमारी फाइनल लेयर। इस तरह के मोटे फर वाले और जो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े होते हैं सर्दियों में, वो आप लोगों ने इसके ऊपर पहना देने हैं। इसके नीचे बिल्कुल 2 लेयर्स, एक पतली वाली समर स्टफ़ की और एक क्रॉशेट वेस्ट बेस्ट है। इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चा गर्म रहता है, उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात है, डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जो भी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करूँगी वो मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, या जो भी मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा है अपनी बेटी के साथ। क्योंकि मैं भी एक फ़र्स्ट टाइम मॉम हूँ, लेकिन मुझे 1-2 सर्दियाँ हो गई उसके साथ। जब मैं बिल्कुल न्यू मॉम थी और मेरी फ़र्स्ट विंटर्स थी उसके साथ, तो मेरा मेजर कंसर्न ये होता था लेयरिंग का, कितने कपड़े पहनाने में। उसको हमेशा ही बहुत ज़्यादा पहना देती थी, उसकी वजह से उसको रैशेज़ और दाने और काफ़ी ज़्यादा वो क्रैंकी हो गई थी। ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैंने गुज़ार के फाइंड आउट किया कि कितने ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है। एंड अगेन ये वेदर टू वेदर, एरिया टू एरिया और इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट भी डिफ़र करता है। कुछ लोग जो हैं वो अंदर ही घरों के रहते हैं, उनका एक पहनने ओढ़ने का अंदाज़ अलग होगा उनके बच्चों का भी। कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे गाँव में होते हैं, ओपन एरिया होता है, उन लोगों के लिए ठंड का लेवल भी अलग होता है और उनको लोगों के लिए लेयरिंग भी ऑफ कोर्स अलग से होगी। वो भी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल किसी को भी अंधाधुंध फॉलो नहीं करना होता। आप लोगों ने अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना है, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करना है, एंड फिर जो चीज़ उनके लिए सूटेबल होगी आप लोगों ने वो करनी है। ठीक है, ये एक बात थी जो मैंने आप लोगों से को कहनी थी। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट में इस तरह की स्वेटर्स की लेयरिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होती हैं। इस तरह की काफ़ी स्वेटर्स आप लोग लेते हैं और फिर इनको जीन्स के साथ या ट्राउज़र्स के साथ पेयर करके जो है स्टाइल कर सकते हैं। अब ये जो होती हैं इनके अंदर इस तरीके से ना थोड़े-थोड़े होल्स होते हैं जिससे हवा जा सकती है। कुछ भी होती तो ये भी गर्म है, लेकिन एहतियातन जो है उसके नीचे एक लेयर और हम यूज़ कर लेते हैं ताकि बच्चे को ठंड ना लगे, बिकॉज़ ये उतनी ज़्यादा मोटी नहीं है जितने मैंने आप लोगों को प्रीवियसली जो ड्रेस दिखाया था फर वाला। इसके अंदर होल्स भी होते हैं और हवा इससे जा सकती है। अच्छा, अब जो है वो इस तरह के कपड़ों के नीचे हम लोगों की जो बेसिक लेयरिंग है वो वैसी ही रहेगी। समर स्टफ़ वाली शर्ट एंड हमारी क्रॉशेट की वेस्ट। अब उसके ऊपर जो हम लोगों ने है वो पहननी है बच्चे को कोई भी राउंड नेक। ठीक है, अब हाई नेक्स भी होती है, राउंड नेक्स भी होती हैं, आप लोग की चॉइस, आप लोग जो भी पहनाना चाहो। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि राउंड नेक्स ज़्यादा बेस्ट रहती है बिकॉज़ हाई नेक्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है वो अनकम्फर्टेबल कर देती है। टॉडलर्स तो फिर भी चलो पहन लेते हैं उसको, लेकिन न्यू बॉर्न्स के लिए तो हाई नेक्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। राउंड नेक काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है बच्चे के लिए।
तो अब ये हमारी हो जाएगी इस तरह के कपड़ों के नीचे थर्ड लेयर, एंड उसके ऊपर जो भी नॉर्मल हम लोग कपड़े बच्चों को पहनाने हैं, जो भी उसका आउटफिट ऑफ द डे होगा वो उसके ऊपर वेयर कर लेगा और उसको इंशाल्लाह अब ठंड नहीं लगेगी। अब इस तरह से हमारा सेकंड टाइप ऑफ आउटफिट के नीचे लेयरिंग का भी जो मामला है वो सॉर्ट हो चुका है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीन्स के नीचे किस तरह से आप लोगों ने बच्चों को लेयर करना है, बिकॉज जीन्स मुझे ऐसा लगता है एक ठंडा सा कपड़ा होता है और ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अच्छा, जीन्स के नीचे मैं आप लोगों को थर्मल टाइट्स रिकमेंड करूँगी, काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, इनको आप लोग लेयरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इनको किसी आउटफिट के साथ मैच करके स्टाइल भी कर सकते हैं। ये गर्म काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। इसकी ऊपर से लुक है, अंदर से ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वार्म टाइट है। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में भी मिला था एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे। तो इस तरह का कोई भी टाइट आप लोगों ने जीन्स के नीचे बच्चे को पहनाना है एंड देन आपने ऊपर जीन्स उसको पहना देनी है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ एक और आउटफिट भी शेयर कर रही हूँ, जो कि ऊपर से या नॉर्मली देखने में से स्वेट शर्ट मटेरियल होता है और होता तो ये भी गर्म है, लेकिन इसके नीचे भी जो लेयरिंग होगी वो हमारी वैसी ही होगी जैसे भी प्रीवियस आउटफिट की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। समर स्टफ की शर्ट, क्रॉस शर्ट वेस्ट एंड देन अ राउंड नेक और ऊपर ये वाला ड्रेस, क्योंकि ये भी इतना मोटा होता नहीं है। एंड अब इसके नीचे यू कैन यूज़ द सेम थर्मल टाइट अगेन, एंड थर्मल टाइट्स को आप डिफरेंट आउटफिट्स के नीचे लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एंड अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के स्टार्ट में शेयर किया था कि हर जो है वो इंसान डिफरेंट एरिया में रह रहा है, वहाँ पर एनवायरनमेंट और सर्दी की शिद्दत भी डिफरेंट होती है। पहाड़ी और बर्फबारी के इलाकों में ज़्यादा है, बट हम लोग वैसे इलाकों में नहीं रह रहे, हम लोग नॉर्मल इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन और घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम्स भी हैं अगेन, और घर भी बंद है। तो उस तरीके के हिसाब से हमारी जो है वो आउटफिट्स की लेयरिंग इस तरह से बच्चों की आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी ऐसे इलाके में रहते हो, ओपन एरिया में रहते हो, गांव में रहते हो, जहाँ पे आप लोगों के बरामदे हैं या सहन है और बच्चे जो हैं वो बाहर आना जाना है, उनका किचन भी आप लोगों का बाहर है, तो फिर वहाँ पर उनकी आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा एहतियात भी करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा मोटे कपड़े पहनाने पड़ेंगे। आप लोग उनको एक्स्ट्रा जैकेट पहना सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी वीडियो में दिखा रही हूँ। और मैं भी जब बाहर जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, कहीं और कहीं बाहर आना जाना होता है, तो मैं अपनी बेटी को जो है वो जैकेट्स जो है वो पहना देती हूँ और कैप भी पहना देती हूँ, बिकॉज़ बाहर ठंड होती है। घरों के अंदर तो हीटिंग सिस्टम है या घरों के दरवाजे बंद, उतनी ठंड नहीं है, लेकिन बाहर तो ठंड है। सो उस टाइम आप लोगों को जो है वो कैप्स भी पहनानी पड़ेंगी और जैकेट्स भी। सो इस तरह की कोई भी जैकेट्स आप लोगों के पास हैं तो आप लोग इनको बाहर जाते हुए बच्चों को पहना सकते हैं, इस तरह से जो है वो उनको ठंड नहीं लगेगी। एंड अगर मैं न्यू बॉर्न्स के ऑप्शन में आप लोगों को बताऊं तो इस तरह के जो रॉम्पर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, इवन घरों के अंदर भी। एंड इफ़ आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो उसके लिए भी, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं, उनको उठाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और बाहर की ठंड से भी वो बचे रहते हैं। सो इट्स एन अगेन ऑप्शन फॉर न्यू बॉर्न्स। अच्छा, अब टॉडलर्स या चलने फिरने वाले बच्चों के लिए तो जो है वो हम लोगों ने जैकेट्स पहना दी, बट अगर आप न्यू बॉर्न को लेके बाहर जा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि इस तरह का कोई मोटा कंबल आप लोग साथ लाजमी लेकर जाओ, जिससे उनका चेहरा ढक दो, ताकि जो है वो आसपास से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं और हवा आती है उससे उनकी बचत हो जाए, उनको ठंड ना लगे। एंड वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो है वो सर्दियों में अवॉइड किया करें बाहर जाने से, अगर आपके जो है वो बच्चे छोटे हैं या बिल्कुल न्यू बॉर्न है, बिकॉज़ बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है एंड फिर माओ को ही सफ़र करना पड़ता है एंड बच्चों को जो है वो अलग सफ़र करना पड़ता है। एंड अगर आप लोग के पास कोई फैमिली सपोर्ट है या कोई फैमिली मेम्बर्स घर पे हैं तो आप लोग चाहें तो उनके पास भी छोड़ के जा सकते हैं, या फिर ऐसा किया करें कि आप लोग दिन में धूप के टाइम पे अपने काम कर लिया करें एंड रात को बाहर जाने को अवॉइड किया करें। एंड टॉडलर्स के लिए मैं इस तरह के सॉक्स को रिकमेंड करूँगी रादर देन द अदर वंस। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म और मोटी भी होती हैं और इसके बाद अगर बच्चा पहनने के बाद इनको क्रॉल कर रहा है, चल रहा है, तो जो है वो आपको टेंशन नहीं होगी कि उसको ठंड लगेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वार्म है एंड इसके ऊपर जो है वो चलना भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एंड लास्टली आई वुड शेयर सम टिप्स विद यू। एंड इस तरह की क्रॉशेट वेस्ट जो होती है वो आप लोगों ने डायरेक्टली बच्चे को नहीं पहनानी, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर के तौर पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। इसके नीचे हमेशा एक पतली सी शर्ट या समर स्टफ की शर्ट लाजमी पहनाया करें, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली पहना देंगे ना तो बच्चे की स्किन पर रैश हो जाएगा, उसको दाने निकलेंगे छोटे छोटे एंड उससे वो काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी होकर आपको तंग करेगा। मेरे साथ ये ऐसा हुआ था। अच्छा, स्टार्ट में मैंने उसको एज अ फर्स्ट लेयर पहना दी एंड उसको कमर पे, पेट पे और सीने में इतने ज़्यादा छोटे छोटे दाने निकल आए थे। एंड वैसे तो ये होती सॉफ्ट सी है, बट शायद ये हीट काफ़ी प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से बच्चे को रैशेस हो जाते हैं या दाने निकल आते हैं। तो ये जो है वो एक टिप है आप लोगों के लिए कि आपने इसको कभी भी ऐसा फर्स्ट लेयर नहीं पहनाना, आपने इसको हमेशा सेकंड लेयर पे पहनाना है। इसके नीचे हमेशा एक छोटी सी नहीं, पतली सी समर स्टफ की शर्ट पहनानी है, ताकि जो है बच्चे को रैश ना हो।
एंड लास्ट में आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में आप लोग फर्स्ट टाइम ही बच्चे को घर से कपड़े पहना दें और वो 10-15 मिनट पहनेगा और इस तरीके से ना इसके ऊपर लिंट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़े बिल्कुल भी न्यू नहीं लगते और बहुत बुरे लगते हैं। सॉक्स के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, टाइट्स के ऊपर, इस तरह के कोई भी वार्म कपड़े होते हैं उनके ऊपर ये लिंट का बहुत इशू होता है। तो इसके लिए एक लिंट रिमूवर जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। ये आप लोगों ने लाजमी लेना है और जब भी आप लोग बच्चे को कपड़े पहनाने लगे तो आप लोगों ने लिंट रिमूव कर लेनी है एंड ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ क्विकली। एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट्स, किस तरह से जो है वो डिफरेंस है दोनों साइड्स के ऊपर एंड वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है और बिल्कुल भी अब पुराना नहीं लग रहा। सो ये तो आप लोगों ने लाजमी लेना है। ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगी, तराज से भी और किसी भी और जगह से। एंड दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक रखना अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।